आज के दिन में हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह का यरूशलेम में जब प्रवेश हुआ था तो इसी खजूर की डाली से गरीब लोग उनका स्वागत करते थे। मेरे हिसाब से शायद परमेश्वर ने सबसे अच्छा और शुद्ध शायद खजूर की डाली को और गधे का बच्चा को शायद माना होगा। हालेलुया। का पेड़ जब बढ़ता है तो आराम से वो बढ़ता है और आराम से पेड़ का आकार ज्यादा भी नहीं लेता। और हम देखते हैं आंधी तूफान में उसका एक पत्ता तक जल्दी गिरता नहीं है ना। वो जब नीचे से जब उठता है आराम से मजबूत होता है, बाद में उसको कोई भी हिला नहीं सकता है। आप लोग कभी सुने हैं कि आंधी तूफान में खजूर का पेड़ गिर गया? कभी नहीं सुने। कितना मजबूत होता है अपने आप में। उसी तरह जब हम मसीह लोग आराम से यदि प्रभु परमेश्वर को जान जाते और आराम से हमारा नींव बनता है और हम प्रभु परमेश्वर को मजबूती से जानते और पकड़ते और मानते हैं तो हमारा भी शैतान एक भी बार बाका नहीं कर पाता, क्योंकि हम प्रार्थनाओं में, वचनों में, हर एक चीजों में मजबूत होते हैं। हालेलुया। तो आज का दिन के लिए खुदा ने हमें इतना अच्छा मौका दिया। बहुत से लोग आज नहीं आ पाए, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और हम लोग आ पाए और अच्छी बात है, क्योंकि खजूर के डाली के द्वारा उस जमाने में प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया गया था। तब उस दिनों को आज मानते हैं और उसको याद करते हैं कि हम लोग मेन पवित्र सप्ताह में आ चुके हैं, पुण्य सप्ताह जिसको बोलते हैं, क्योंकि आज पुण्य खजूर रविवार है और फिर देखेंगे पुण्य बृहस्पतिवार आएगा, फिर हम देखेंगे गुड फ्राइडे आएगा। उसका यीशु मसीह हमारे लिए एक बार मरे, जीवित हुए और स्वर्ग गए हमारे लिए रास्ता बनाने के लिए। वो बार बार हर साल करते हैं, इसलिए दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप यदि फास्टिंग कर रहे हो तो दिल से कीजिए। शुभ कार्य यदि पार्टी कर रहे हो, शादी विवाह करना एकदम मना है, नॉर्मल है, या लड़का लड़की देखा सुनी या बर्थडे उस टाइम, क्योंकि हम 40 समय में यीशु मसीह का बलिदान को याद करते हुए हम लोग भी दुखों को सहते हैं और फास्टिंग करते, उपवास करते हैं। और जब भी हम फास्टिंग करते, उपवास करते हैं, उपवास के बारे में बहुत से लोग को मालूम है कि स्वादिष्ट भोजन नहीं करके भी हम फास्टिंग कर सकते हैं। नशा पान तो एकदम नहीं करना है और गंदा बात एकदम नहीं बोलना है, गलत लोगों से उठना बैठना भी नहीं है, और पति पत्नी का विस्तर चेंज होना है। समझ रहे हैं? क्योंकि इससे होता है कि आप निष्कलंक और शुद्ध और पाक रहे, ताकि आपके अंदर एक भी पाप गुनाह का एक पॉइंट भी ना पाया जाए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इतने दुखों को सहा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जगत से वो इतना प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र को दे दिया हमारे लिए, क्योंकि पूरा जगत से प्रेम करता था हमारा परमेश्वर। मगर हम इस संसार में ओनली फैमिली को खुश करने के लिए, पति पत्नी को खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, मगर परमेश्वर पूरा संसार से प्रेम किया। जो उसको जानते हैं नहीं जानते सबके लिए वो बलिदान हुआ। हालेलुया। में जितने भी लोग यहाँ पर पाप गुनाह में हैं, जितने भी भाई बंधु बच्चे मेरे प्रियो, हर एक जन पश्चाताप करना स्टार्ट कर दे, पाप गुनाह से रोना स्टार्ट कर दे। खुदा से मांगे आज जब भी हम लोगों से साल भर से या शुरू से लेकर अभी तक पाप गुनाह हुई हो, या 70 वर्ष से आप जो भी पाप गुनाह किए हो, माफी मांगने स्टार्ट कर दे, पाप गुनाह से पश्चाताप करने स्टार्ट कर दे। सदा पाप गुनाह के दौरान माँ बाप को ठोकर दिया हो, पत्नी को पीटा हो, या नशा पान किया हो, या किसी को भी इस पवित्र महीना में मदद नहीं करके उनको डांटा हो, प्रभु से माफी मांगने स्टार्ट करें। परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं मानते हुए आपने शायद नशा पान किया हो, व्यभिचार किया हो, या आपका मन उस तरफ दौड़ा हो, से माफी मांगने स्टार्ट कर दें। प्रभु आपको क्षमा करने के लिए तैयार है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि दूध मुहे बच्चे को माँ भूल सकती है, मगर मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें गले लगाना चाहता है। हम तो भूल जाते पाप गुनाह करते हुए, मगर प्रभु परमेश्वर हमें छोड़ना नहीं चाहता। और जो लोग अन्य जाति हर एक जन को मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक जन को छू और हर एक के जीवन में तू काम कर। उन लोगों के अंदर यदि कोई भी प्रॉब्लम्स बीमारियां भी हो,
अभी इसी क्षण उनके अंदर से बीमारियां, शैतानी हरकतें, जादू टोना की शक्तियां, ब्लैक मैजिक यीशु मसीह के नाम से उखड़ने पाए। यीशु हालेलुया। हर एक जन अपने अपने प्रॉब्लम्स, बीमारी के लिए पुकारना स्टार्ट करें। खुदा गिल्टियां, पथरियां, बीमारियां, जादू टोना की शक्तियां, ये नशा बात चलाने वाली की स्टार्ट में के अंदर से चल फायर इन द नेम ऑफ द जीसस। जादू टोना की शक्तियां जय यीशु मसीह के नाम चलो कर। रचित सुसमाचार 12 अध्याय ऐसे हम लोग निकालेंगे। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे, यहाँ सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। आप लोग में होशाना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। तो जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसे कि पहले ही धर्मशास्त्र में लिखा गया था, भविष्यवाणी कर दिया गया था नबियों के द्वारा कि हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु बाद में जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया, याद आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार भी किया था। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। जैसे धर्म के ठेकेदार लोग और भी थे, याजक, महायाजक, उन लोगों से जब ये चीजें नहीं होती थी, जब यीशु मसीह मुर्दों को, है ना, लाजर को 3 दिन से जो कब्र में था जिलाया, है कि नहीं, अंधों को दिखाया, गूंगे बोल पड़े, 10 कोढ़ी एक बार में शुद्ध किए गए, रक्त स्राव स्त्री, जान रहे ना, माता बहनों का प्रॉब्लम जल्दी ठीक नहीं होने लगता बहुत से लोग का, बाद में वो होके लिकोरिया होके कैंसर हो जाता है, मगर प्रभु ने उसे भी शुद्ध किया। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर का पुत्र जो हमें उद्धार करने के लिए संसार में आया, उसका स्वागत यरूशलेम में, उस यरूशलेम में केवल नहीं, पूरा विश्व में आज उनका स्वागत किया जा रहा है। हालेलुया। मैं खुदा के अनुसार चल रहे, वचन को पढ़ रहे, मान रहे, तो हम ना धनी है ना गरीब है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम दीन बन के रहो और पवित्र बनो जिस तरह मैं पवित्र हूँ। हालेलुया।
उसमें रो पड़ता है। यरूशलेम की स्थिति को वो देखकर रोता है, ऐसा लिखा है। उसी प्रकार इस संसार में जब हम आए, विशेषकर जो लोग मसीह लोग हैं, जब हम लोग को वचन बताया जाता है कि हमें किस तरह चलना है, पाप गुनाह नहीं करना है, छोटे छोटे पान ऐसा पान नहीं करना है, यदि शादीशुदा दूसरी तरफ लेनबाजी नहीं करना है, लोगों को मदद करना है और धर्म के भूखे और प्यासे बनना है, मगर हम लोग उसका उल्टा चल रहे हैं। तो आज जो हम लोग खुदा के डरवैये हैं, यीशु मसीह के अनुसार चलने वाले लोग हैं, उसको मानने वाले लोग हैं, आज हम लोगों का प्रॉब्लम को देखकर, हमारे कामों को देखकर यीशु मसीह भी रोता है। आज बहुत जगह परमेश्वर के दास लोग अभिषेक किए गए आत्मा बचाने की बात के लिए, मगर आज लोग क्या कर रहे हैं? बड़ा बड़ा स्कूल कॉलेज, बड़ा बड़ा चर्च का ठेकेदार बनकर बैठे हुए हैं। आज लोग सुसमाचार को कितना प्रचार कर रहे हैं, लोगों को, कितने लोगों का आत्मा को बचा रहे। आज 1 महीना हुआ, चलो डुबा के निकालो, बपतिस्मा हो गया, बाकी पता नहीं। जैसे कि मैं अगली बार भी बताया था, हमारे पड़ोसी गांव में उधर एक पास्टर जी हैं, 20 लोग को बपतिस्मा तो दिए, मगर मैं देख रहा हूं वे लोग मसीह में आने के बाद भी अन्य जाति बन चुके हैं, कर रहे, प्रभु को छोड़ दिए। तो क्या उस परमेश्वर के दास को परमेश्वर सजा देगा कि नहीं देगा? क्योंकि आपने किस तरह से शिक्षा दिया उन्हें, केवल अपना रजिस्टर भरने के लिए। सावधान हो जाइए, क्योंकि इस समय नजदीक है। जितना भी संसार में हो रहा है, आप देख रहे अधिकतर पाप गुनाहें भर रही हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक जगह में एक इमाम साहब बोल रहे थे कि यीशु मसीह संसार में दोबारा आने वाले नहीं है, खुदा ने उसे दूसरा काम दे दिया, क्योंकि वो बोला वो आने वाले नहीं है, वो तो नशा करके बोल रहा था। इसका मतलब परमेश्वर का जो जिंदा वचन है उसके सामने ये झूठ है। शायद खुदा उनके जीवन में नहीं रह के शैतान से काम कर रहा हो। हमें दुनिया की बातों को नहीं सुनना। हमें जकरिया के 9 अध्याय का 9 में कि यीशु मसीह के बारे में पहले से ही भविष्यवाणी नबियों के द्वारा कर दिया गया था कि हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। और हम लोग देखते सच में नया विधान में वही है, पुराना विधान में पहले से ही नबियों के द्वारा भविष्यवाणी कर दिया गया था। मैं वह समुद्र से समुद्र तक और महान नद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। हालेलुया। और हम लोग इस संसार में भी सचमुच देख रहे हैं, कोई भी जाति के लोग हैं, प्रभु परमेश्वर हर एक जन को उद्धार कर रहा है, पाप गुनाह से लेकर बीमारियों तक। हालेलुया। क्योंकि इसका मतलब है पूरा विश्व में यीशु मसीह के काम हो रहे हैं, प्रभु परमेश्वर के काम हो रहे हैं, लोग पाप गुनाह से निकल रहे हैं, खुदा को जान रहे हैं। और प्रभु बहुत पवित्र और शुद्ध है। वो एक आत्मा है, वो एक शरीरों में या कोई मूर्तियों में, पत्थरों में नहीं पाया जाता। हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित और अनुग्रह करने वाला पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इन लोगों के अंदर यदि कोई भी प्रॉब्लम्स या जादू टोना शक्तियाँ, दुष्ट आत्मा यदि रहे, इन लोगों के अंदर से अभिषेचन A to Z उखड़ने पाए, ताकि इनके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स रहे, क्योंकि तू डॉक्टरों का भी डॉक्टर है प्रभु, जो चीज हम इंसानों से नहीं हो सकता तुझसे हो सकता है। बाई चांस इनके जीवन में, इनकी जिंदगी में यदि शैतान पर्दा डालकर इनके जीवन को अनबन किया हो, या पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा कराया हो, नशा पान करने से मजबूर किया हो, या बीमारियों के अन्य प्रकार के जड़ों से यदि जड़ पकड़ा हो, इन लोगों के अंदर से अभिषेचन यीशु मसीह के नाम से रोते चिल्लाते हुए से, और जो भी हम लोग वचन को सुना हमारे जीवन में वो प्रवेश करे बैठे, और हम
उसी के अनुसार चलने पाए। हालेलुया। पुत्र मकदर, क्योंकि तेरा बचाने वाला राजा गधे के बच्चे के ऊपर यानी गधी के बच्चे के ऊपर यरूशलेम को प्रवेश करने जा रहा है। तो तू होशाना हालेलुया करके उसकी महिमा कर। हे इस्राएल के पुत्रियों, हे सिय्योन की बेटियों, तू आनंद मना और खुशियों से उनके गीतों को गा और खजूर की डालियों के द्वारा उसका स्वागत कर। हम लोग खजूर की डालियों को हिलाते हुए प्रार्थना करेंगे, आज खुदा से कनेक्शन करेंगे। ऐ मेरे खुदा बाप, हम धन्यवाद करते प्रभु, तेरी महिमा तेरी तारीफ करते पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें बचाने के लिए हर एक पाप गुनाहों से बीमारियों से छुटकारे के लिए अपना पुत्र को हमारे बीच में दिया, ताकि उसके अनुसार जितने भी लोग चले हर एक जन छुटकारा को पाए, उद्धार को पाए। जिस तरह खजूर का पेड़ का जड़ मजबूत होता पिता, उसी तरह हमारे जीवन का जड़ भी मजबूत होने पाए, ताकि शैतान हमें कभी भी ना हिलाने पाए। दुआ प्रार्थनाओं में और आराधना में मन लगाने पाए। बहुत बार बहुत से लोगों को शैतान बीमारी के रूप में हिला देता प्रभु जी, नशापान के रूप में लोगों को हिला देता है और परिवार की टहनियां टूटती जाती हैं। मगर आप खजूर के पेड़ के द्वारा आप हमें शिक्षा देना चाहते हैं पिता, जितनी भी आंधी तूफानें आती हैं, एक भी खजूर की डालियां को आंधी तूफान बाल बांका नहीं कर सकते, क्योंकि वो जड़ से लेकर पूरा पौधे पेड़ तक पत्तों तक वो पूरा मजबूत रहता है, स्थिर रहता है प्रभु। इसी तरह तो हमारे जड़ों को मजबूत कर दे, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारा मजबूत होने पाए, ताकि शैतान ना छूने पाए, बीमारियां ना छूने पाए, और हम वचन के अनुसार चलने वाले लोग हो गए। क्योंकि आपने हमें इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौता बेटा को दे दिया। प्रार्थना करता हूँ खुदा, जितने भी लोग आज बीमार हैं, जितने भी लोग आज बिजनेसों में हैं, जितने भी मगर शैतान यदि उनको बच्चे होने से रोका उनके रास्तों को, हर एक शैतानी हरकत उखड़े आज, और उनके कोख में अच्छा सा प्यारा सा यीशु मसीह की तरह नॉर्मल और दिल और पवित्र उनके कोख में अच्छे बच्चे होने पाए, ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह के अनुसार उन्हीं की तरह दीन और पवित्र बनकर चलने पाए यीशु मसीह के नाम। तो करते यदि आपका बिजनेस रुक चुका हो, इस खजूर की डालियों के द्वारा जिस तरह प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया गया था, उसी तरह आप उन्नति का स्वागत करें। प्रभु आपके जीवन में आशीष और बरकतों का 1000 गुना डाल रहा है। जिन बच्चों का जॉब नहीं है, जिनका बिजनेस में कुछ दुख तकलीफें, बार बार रुकावटें आती हैं, घाटा लगता हो, जब लोग नशा पान में आज छुटकारा को पाना चाह रहे, पवित्र बनना चाह रहे, जो बच्चे पढ़ते लिखते मन नहीं लगता है, सभी गार्जियंस बच्चों के लिए प्रार्थना करें, ताकि बच्चे अच्छे पढ़े लिखे और प्रभु की तरह दीन बने। जिस तरह मसीह लोग आज बड़े बड़े स्कूलों के मालिक हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटलों के मालिक है, उसी तरह हम स्वर के लायक तक बनने पाए, दूसरों को मदद करने के लायक तक बनने पाए। हर एक जन प्रार्थना करें, खजूर की डालियों की लातों प्रभु से रिलेशनशिप कर मगन हो जाए। पवित्र आत्मा आप सब हर एक जन छू रहा है, आशीष से भर रहा है। हर एक जन होशाना हालेलुया बोलकर यस नाचते हुए झूमते हुए हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं। हर एक जन नाचे झूमे और गीतों में घुल मिल जाए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाए। बहुत से लोगों को पवित्र आत्मा छू रहा है, दाऊद की तरह भी पवित्र आत्मा से भरकर नाचिए। यस
जितने भी लोग के हाथ में तेल लगा हुआ है, तेल का अंश अपने अपने पत्नियों के हाथ में लगना चाहिए, उस टाइप का हाथ पकड़िए। कोई इलाज कराए, डॉक्टरी कोई फर्क नहीं पड़ा, दिखाई नहीं दिया, डॉक्टर बोले सही है, मगर हम लोग प्रार्थना कर देंगे इन लोगों के लिए ताकि परमेश्वर इन्हें प्यारा सा बच्चा दे। जो भी इनके अंदर शैतानी हरकत हो, जादू टोना की शक्तियाँ वायरस यदि हो, इन लोगों के अंदर से उखड़ने पाए यीशु मसीह के नाम से। तो सबके हाथों को बढ़ाएंगे और प्रार्थना करेंगे। सही, हम लोग इनके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि ये लोग बहुत दिन से इलाज तो करा रहे हैं मगर बच्चे नहीं हैं। इन लोगों के अंदर बाई चांस शैतानी हरकत या जादू टोना की शक्ति वायरस जो भी प्रॉब्लम से भी हो, इन लोगों के अंदर से उखड़ने का सही है। हम लोग प्रार्थना करेंगे, सबके पूरा ध्यान में रहेंगे और विशेष रूप से आप लोगों के लिए प्रार्थना किया जा रहा है। आपको कम से कम शराब बोझ है ना, और कोई धागा ताबीज या कोई भी जो उस टाइप का रहे जो आपको बरगलाए, नशा पार करने से ऐसे लोग से दोस्ती नहीं करना है। हम आप लोग के लिए दुआ करते हैं, जितने भी लोग हैं हर एक जन हाथों को बढ़ाएंगे और इन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि इन लोगों के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है, डॉक्टर इलाज तो कराते मगर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो इन्हें छुए और आशीष दे ताकि इनको प्यारा सा बच्चा होने का यीशु मसीह के नाम से सबको क्या आमीन। तो प्रार्थना करें इन लोग के लिए ताकि प्यारा सा बच्चा हो, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने कहा धर्मी जन के प्रार्थना के द्वारा कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। सही, हम लोग प्रार्थना करेंगे। शक्तिमान है मेरे खुदा बाप, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इन लोगों को छू और आशीष दे प्रभु, ताकि इन लोगों के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है, जो बच्चे होने से बार बार रोकता शैतानी हरकत है, इन लोगों को अटैक करके रखा है, जादू टोना की शक्ति वायरस यदि हो, इन लोगों से उखड़ने पाए यीशु मसीह के नाम से। और जितने भी धर्मी जन इन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जिस तरह आपके वचन में लिखा है धर्मी जन के प्रार्थना के द्वारा कुछ भी हो सकता है। तो आप जीवित और अनुग्रह करने वाले खुदा बाप हैं, आप चाहे तो सब कुछ हो सकता है, मगर हमारी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी होने पाए। आज इन लोगों के ऊपर उतरे यीशु मसीह का पवित्र लहू, इन लोगों के ऊपर उतरे और जादू टोना की शक्तियां अशुद्ध लहू यदि इन लोगों के ऊपर प्रवेश किया, तो हर एक जन के प्रार्थना को सुनाए, कमाल किया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक जलाल आपको देते हैं यीशु के नाम से सबको क्या आमीन। प्रभु का आशीष उन लोगों के ऊपर 1000 गुना मंड रहा है। प्रभु का धन्यवाद करते हुए जोरदार तालियां। 92 यानी कि 92 निकालेंगे कि खजूर के बारे में परमेश्वर हमारे साथ पहले से ही क्या कहा। 92 का 12-13 निकालेंगे। खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। यस, हालेलुया हालेलुया। हम धर्मी लोगों के लिए परमेश्वर कहता है, विशेष रूप से जो लोग धर्मी हैं, परमेश्वर के अनुसार चलने वाले लोग हैं, खुदा का डरवैये हैं, उनसे परमेश्वर क्या कहते हैं, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के